A very good morning, guys. Welcome to, it's good afternoon, sorry. It's 12 o'clock in fact. Very good afternoon to you guys. Welcome to चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरके मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और बड़ी दोस्तों इलाहाबाद में जो लोग हैं उनको बता दूं बहुत अच्छी खासी बारिश चल रही है। और आज दोस्तों सुबह सुबह एकदम भीग के पूरी तरह से मैं क्लास लेने आया हूं दोस्तों। सुबह से इंग्लिश की क्लास थी, ले रहा था। और बहुत ही दोस्तों मजेदार मौसम है, भीग गया हूँ, थोड़ा फीवर भी आ गया हल्का सा। बट चलिए एंजॉय करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। यस आई आज के इस सेशन को दोस्तों हमने भौतिक संसाधन पढ़ लिए दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे विद्यालय के मानवीय संसाधन दोस्तों। यस यस तो हम आज लेंगे क्या, विद्यालय के मानवीय संसाधन है इसको, द ह्यूमन रिसोर्सेज, विद्यालय के मानवीय संसाधन दोस्तों। आई मीन द ह्यूमन रिसोर्सेज दोस्तों। पहले एक हल्की सी लिस्ट बनाएंगे, विद्यालय के मानवीय संसाधन दोस्तों। तो विद्यालय के मानवीय संसाधन में दोस्तों आई मीन द ह्यूमन रिसोर्स, दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी भी संस्थान का या ऑर्गेनाइजेशन का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मदद करता है दोस्तों, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं दोस्तों। क्योंकि हम विद्यालय के ले रहे हैं तो टीचर, प्रधानाचार्य, लिपिक वर्ग, चपरासी जो होते हैं, और हमारे छात्र दोस्तों, अभिभावक, ये कहीं ना कहीं विद्यालय के दोस्तों क्या होंगे, विद्यालय के मानवीय संसाधन होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। यस आइए, विद्यालय के मानवीय संसाधनों में ओके, विद्यालय के मानवीय संसाधनों में, यस आइए, विद्यालय के, एक मिनट थोड़ा सा फोन को साइलेंट पे डालने। यस आइए, विद्यालय के मानवीय संसाधनों में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं, दोस्तों। देखते हैं कौन कौन आते हैं। पहला दोस्तों शिक्षक, दूसरा प्रधान अध्यापक, तीसरा छात्र, चौथा कर्मचारी वर्ग दोस्तों। ये लोग दोस्तों बेसिकली अगर आप देखिए तो किसी भी विद्यालय के, अगर दोस्तों हम देखें तो किसी भी विद्यालय के दोस्तों कर्मचारी वर्ग में या मानवीय संसाधन में ये सारे लोग आते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। यस आइए, शिक्षक आइए चलेंगे। यस, और अब हम लेंगे दोस्तों शिक्षक को। हम आइए आइए आइए।
आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, शिक्षक। शिक्षक दोस्तों, हम शिक्षक को लेंगे। यस, आइए। शिक्षक शब्द, शिक्षक शब्द अंग्रेजी के, तो देखेंगे अंग्रेजी के टीचर, आइए देखते हैं। शिक्षक शब्द अंग्रेजी के टीचर शब्द का समानार्थी है, समानार्थी है, जिसे विद्वानों ने ये दोस्तों देखते हैं, जिसे विद्वानों ने निम्नलिखित तरीके से विस्तारित किया है। दोस्तों, निम्नलिखित तरीके से विस्तारित किया है। देखिए दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। किया है तो दोस्तों, विद्वानों ने टीचर शब्द का फुल फॉर्म कुछ इस तरह से बनाया। दोस्तों देखेंगे, टी आइए दोस्तों देखते हैं टीचर का फुल फॉर्म क्या है, एक बार देखा जाए। यस, आइए। तो पहला है दोस्तों ट्रूथफुल। ट्रूथफुल, यस। एनर्जेटिक, ऊर्जावान दोस्तों। एनर्जेटिक। अफेक्शनेट, लगाव रखने वाला, प्रेमी। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट। आइए दोस्तों, कोऑपरेटिव, जो लोगों से हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर हो। दोस्तों, कोऑपरेटिव। हार्ड वर्किंग, आइए दोस्तों देखते हैं। यस, आइए। दोस्तों, विनम्र। एफिशिएंट, निपुण दोस्तों, सक्षम। और दोस्तों संसाधन संपन्न, क्या, रिसोर्सफुल हूं। अगर दोस्तों मैं इसका फुल फॉर्म बनूं तो इसका अर्थ हुआ सच्चा, ऊर्जावान। बहुत मजा आएगा दोस्तों इस लेक्चर में, वास्तव में। ऊर्जावान, अफेक्शनेट, लगाव रखने वाला, लोगों से लगाव रखने वाला, मतलब स्टूडेंट जैसे रखने वाला। और दोस्तों कोऑपरेटिव, दोस्तों क्या कहते हैं उसको, सहायता करने वाला। हम्बल, विनम्र दोस्तों, टीचर को घमंडी नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट, निपुण। संसाधन संपन्न दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, एक बार देखेंगे तो टीचर के फुल फॉर्म दोस्तों कितना मजेदार दिखता है। कहता है दोस्तों टीचर को निम्नलिखित तरीकों से, ट्रूथफुल। दोस्तों ट्रूथफुल क्या है, जो आदमी सच्चा हो। ई का अर्थ है दोस्तों एनर्जेटिक, टीचर को हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए। दोस्तों, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा जोश में रहना चाहिए। अगला, अफेक्शनेट। दोस्तों, टीचर ये नहीं क्लास में आके बीबी से झगड़ा करके आया है, पिट के आया है, क्लास में मुंह लटका के बैठा है, ऐसे ही दोस्तों मजाक कर रहा था, हंसा रहा था, बस थोड़ा हंसा रहा था आपको। अब दोस्तों टीचर एकदम, मतलब टीचर ऐसा ना हो दोस्तों कि आया है क्लास में फोन लगा के बात कर रहा है कहीं से, कहीं रिश्तेदारों को। दोस्तों मेन चीज क्या है, उससे लगाव, स्टूडेंट से लगाव रखने वाला हो। कोऑपरेशन, सहायता करने वाला। दोस्तों क्या, टीचर स्टूडेंट से नहीं दोस्तों, सहकर्मियों के या अन्य लोगों की सहायता करने वाला हो, अच्छा मानव हो। दोस्तों और अगला नेक्स्ट क्या है, हम्बल। दोस्तों शिक्षक को घमंडी नहीं होना चाहिए, ढोंगी नहीं, हट जाओ मैं बड़ा विद्वान हूं, मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल मेरे स्तर का नहीं। दोस्तों ये सब बकवास नहीं करनी चाहिए टीचर को। हाँ, अगला एफिशिएंट। दोस्तों टीचर को अपनी टीचिंग विषय में, अपने शिक्षण कौशलों में दोस्तों पारंगत होना चाहिए। हाँ,
और आइए दोस्तों आगे देखते हैं, रिसोर्सफुल उदाहरण शिक्षण सामग्री के रूप में ऐसे संसाधन टीचर के पास होते हैं दोस्तों, जो कि जिससे वो सब विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करता है। दोस्तों आइए एक बार देख लेंगे, आगे चला जाए, इसको आइए। यस, मजा आएगा दोस्तों। देखेंगे कुछ प्रमुख कथन दोस्तों, कुछ प्रमुख कथन दोस्तों, कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने शिक्षक पर दोस्तों कुछ क्या प्रमुख कथन कहे हैं। तो पहला दोस्तों, पहला मैं खुद लेना चाहूंगा आदरणीय राष्ट्रपिता आदरणीय गांधी जी को। तो गांधी जी ने दोस्तों शिक्षक को क्या कहा, एक बार देखेंगे। गांधी जी ने कहा है दोस्तों, क्या क्या शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं होना चाहिए दोस्तों। यह एक बहुत ही मजेदार कथन है दोस्तों, शिक्षक की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आगे क्या देखेंगे, आगे मैं दोस्तों एक कथन ले रहा हूं, इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कथन ले रहा हूं दोस्तों। यस आई यस, तो मुझे दोस्तों एक महान गुरु दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों एक कोटेशन मुझे याद आ गया। यस आई, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, क्या बहुत दोस्तों ये कोटेशन मुझे खुद बहुत प्रेरित करता है दोस्तों, और आपको भी अच्छा लगेगा। क्या सुनिए, बड़ा मजा आएगा, देखेंगे। एक शिक्षक तभी तक एक शिक्षक है, तभी तक एक शिक्षक है जब तक वह खुद अध्ययनरत रहता है दोस्तों। क्या बात यही है, वह खुद अध्ययनरत रहता है क्योंकि एक जलता दीपक ही दूसरे को प्रकाश दे सकता है, एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है दोस्तों। आई, और गाइस अगला मैं कोटेशन ले रहा हूं दोस्तों, कोठारी आयोग दोस्तों। तीसरा कोठारी आयोग दोस्तों, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था क्या, कि देश का भविष्य, देखेंगे दोस्तों, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में दोस्तों, उसकी कक्षाओं मतलब स्कूल की कक्षाओं, उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, निर्मित हो रहा है, जिसका निर्माता, क्या दोस्तों बहुत बड़ी जगह दी है दोस्तों, जिसका निर्माता शिक्षक है दोस्तों, है। और लास्ट में दोस्तों मैं चौथा कोटेशन लूंगा उस व्यक्ति का जिसके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों,
एंड दैट इज नन अदर देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। आइए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों एक बार हम देखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस क्या कहते हैं इसको, आइए समाज में दोस्तों देखेंगे। यस, आइए समाज में शिक्षक का स्थान स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं इसको। इस क्या कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी के दोस्तों क्या डेफिनेशंस हैं शिक्षक की। देखिए गांधी जी ने कहा है दोस्तों कि एक शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि शिक्षक कोई नहीं दोस्तों फेंक रहा है पर फॉलोइंग भी नहीं कर रहा है, शिक्षक जो कहे वो उसे करे। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों तो यह कथन मुझे बहुत ही झक्कास लगता है। क्या कहता है दोस्तों कि एक शिक्षक तभी तक एक शिक्षक है जब तक वह खुद पढ़ता है, क्योंकि दोस्तों एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रकाश दे सकता है। गाइस क्या बात, बहुत ही दोस्तों एक कोटेशन मुझे बहुत प्रेरित करता है। कोठारी आयोग ने दोस्तों शिक्षक के महत्व को देखिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि आज जो बच्चे क्लासेज में पढ़ रहे हैं वही कल आईएएस ऑफिसर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। कह रहा है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है जिसका निर्माता कौन है, शिक्षक है। इसीलिए दोस्तों शिक्षक को इसीलिए राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। गाइज और एक बार देखते हैं यस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा दोस्तों, समाज में गाइज बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए दोस्तों, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अगर दोस्तों हम कहा जाइए अपने पापा से संस्कृति विरासत सीखिए, हम उब जाएंगे दोस्तों। पापा का हम लोग हमको लगता है यार पापा से क्या सीखें। ये दोस्तों टीचर एक प्रकार से पिता स्वरूप ही होता है, जो वही चीज हमको सिखाता है जो पापा नहीं सिखा जा पा रहे हैं, उनकी बात हम नहीं सुन रहे हैं दोस्तों। तो शिक्षक दोस्तों पीढ़ी, परंपराएं, रीति रिवाज दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का। दोस्तों टीचर कई बार बुढ़ा होता है, 50 साल का होता है, 60 साल का होता है। बच्चा दोस्तों कक्षा 1 में पढ़ने आ रहा है, 5-6 साल का है। तो शिक्षक एक प्रकार से रीति रिवाज परंपरा अगली पीढ़ी तक पहुंचाता गया, इसलिए शिक्षक का रोल समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दोस्तों कहा है। आइए एक बार चलते हैं इसको। आइए और अब दोस्तों आएंगे शिक्षक के यस चलेंगे शिक्षक के दोस्तों कुछ गुण लेंगे। एक शिक्षक में, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए दोस्तों, आइए देखते हैं। यस आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों शिक्षक के गुण। शिक्षक के गुण दोस्तों, शिक्षक के गुण में दोस्तों कुछ बहुत ही मजेदार टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, आइए शुरू करते हैं। पहला इसको पहला दोस्तों ले रहे हैं यस पहला छात्रों की
समस्याएं हल करने में निपुण। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक को दोस्तों जो उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है क्या, कि एक शिक्षक को अपने छात्र की समस्याएं हल करने में दोस्तों क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। दूसरा आइए देखते हैं, यस यस आइए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए दोस्तों किसको, शिक्षक को। तीसरा, शिक्षक को दोस्तों चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। चौथा, कर्तव्य परायण होना चाहिए। पांचवा, सहानुभूति एवं समानुभूति वाला। हाँ अगला दोस्तों, ये सारी चीजें टीचर में होना चाहिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा, देखते चलेंगे। यस आइए, छठा, मनोविज्ञान का ज्ञान दोस्तों, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों, मनोविज्ञान का ज्ञान है। अगला आइए आइए, सीखने के लिए तत्पर। आठवां, प्रयोगवादी दोस्तों, ये आपको बहुत मजा आएगा जब इसको समझाऊंगा। आठवां, प्रयोगवादी दोस्तों। नौवां, इसको नौवां, व्यवसाय में निष्ठा, दसवां, सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता। आइए दोस्तों, सांवेगिक स्थिरता, सहनशीलता और सांवेगिक स्थिरता, आइए देखते चलते दोस्तों। कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता। 12वां, विविध रुचियों वाला दोस्तों, विविध रुचियों वाला। आइए देखते हैं, यस आई, तेरहवां, समायोजनशील दोस्तों, योजनशील। 14वां, सहिष्णु एवं ईमानदार। समय के महत्व की समझ। तो आइए देखते हैं, बहुत ही मजेदार मजेदार पॉइंट्स आ गए हैं। पहला दोस्तों देखिए गाइस, शिक्षक का, और भी दोस्तों कुछ हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों। विषय का
ज्ञान। सब दोस्तों टीचर के आदर्श गुण है दोस्तों। पहला क्या है? पहला क्या है? छात्रों की, दोस्तों शिक्षक का पहला गुण क्या है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने में निपुण हो। दोस्तों आप बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं, आपको लाया गया है हिंदी पढ़ाने का, आप पढ़ा ही नहीं पाते दोस्तों, तो आपके पॉलिटिकल लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? छात्रों की समस्याओं को हल करने में निपुण हो। दूसरा, शिक्षक दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। मेरे बगल आनंद सर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं सर बड़ा ही मजेदार टॉपिक है शिक्षक के गुण। चलेंगे दोस्तों, शुरू करते हैं। चरित्रवान। दोस्तों शिक्षक में चरित्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज कहना नहीं चाहिए दोस्तों, पर शायद यह एक ऐसा बेल्ट है जहां शिक्षक की बड़ी खिंचाई हो रही है दोस्तों। शिक्षकों को चरित्रवान दोस्तों जरूर होना चाहिए। आई मीन दिस थिंग शुड बी इन द टीचर। कर्तव्य परायण दोस्तों, मतलब अपने अभी नहीं दोस्तों कि टीचर स्कूल में आकर के मंत्री जी से फोन करवा रहा है, मंत्री जी उनके चाचा है दोस्तों। अपने कर्तव्य क्या, कि आपका कर्तव्य है कि अगर गवर्नमेंट आपको 50,000 1 लाख सैलरी देती तो आप विद्यालय में जाके पढ़ाइए दोस्तों। अगला, सहानुभूति एवं समानुभूति। टीचर में दोस्तों विद्यार्थियों के प्रति, छोटा बच्चा है दोस्तों, शुरुआत में बच्चा गलतियां करके सीखता है। नहीं जल्ला जाओ, हट जाओ, तुम कुछ नहीं सीख सकते, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो चुका है, गधे मूर्ख, इस तरह नहीं दोस्तों। टीचर को जानना चाहिए कि शुरुआत में बच्चे स्लो सीखते हैं, गलतियां अधिगम का हिस्सा है। हमने दोस्तों थॉर्नडाइक से पढ़ लिया है, इसलिए उस समय सहानुभूति दोस्तों। दूसरी बात, अब समानुभूति क्या है दोस्तों? मैंने बोला था आपको, जीवन कौशल मैंने पढ़ाया था, समानुभूति कहती है क्या दोस्तों? अपने अनुरूप। जैसे दोस्तों समानुभूति क्या है, मैंने क्या बोला था कि जैसे दोस्तों एक आदमी ने बाइक पे टक्कर मार दिया किसी को, 10 लोग पहुंचते उसको पीटने लगते दोस्तों। अगर 10 लोग ये सोच ले कि यार हमसे भी हो सकती थी, उसको एक भी थप्पड़ ही पड़ेगा। अर्थात दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचना दोस्तों क्या है? समानुभूति, सिंपैथी एंड एम्पैथी है। मनोविज्ञान का ज्ञान, अपने विद्यार्थी की बेहतर समझ के लिए दोस्तों टीचर को मनोविज्ञान का जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगला, व्यवसाय में निष्ठा। दोस्तों मैंने देखा टीचर में दोस्तों ये चीज नहीं कि अब दोस्तों अब टीचर बिल गेट्स तो नहीं बन पाएगा ना यार। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भैया अब कोई बताया कि नहीं साहब, अब टीचर को वही, एक देखिए दोस्तों कभी भी जान ले, कभी भी लाभ का पद नहीं थी टीचिंग दोस्तों, कि टीचर बनके कोई अरबों रुपए कमा ले। दोस्तों मैं प्राइवेट टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट टीचिंग में हो सकता है लोग पैसे कमाते भी हो दोस्तों, लेकिन गाइस अगर मैं गवर्नमेंट जॉब, देखिए दोस्तों शिक्षा देना एक पुण्य का काम है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपके सारे खर्चे निपट जाए दोस्तों, और कई वेतन आयोग आए हैं टीचर की सैलरी में, फिर भी दोस्तों भले टीचर संतुष्ट हो असंतुष्ट हो, काफी सुधार भी हुआ है दोस्तों। लेकिन यह पैसा कमाने का ऑफिस नहीं दोस्तों, कि अब बगल वाला भाई बिजनेस कर रहा है, उसके यहाँ साल भर में 10 करोड़ की आय है, अब टीचर दोस्तों मरा जा रहा है ईर्ष्या से, अरे यार हमारे भी 10 करोड़ होते। दोस्तों ये व्यवसाय में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। अभी नहीं सामने वाले की बड़ी कार देखकर आप सोचे यार काम करें यार, टीचिंग छोड़ के चले दुकान ही खोल लें। व्यवसाय में दोस्तों टीचर की कोई भी, वैसे तो आपको कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं दोस्तों तो आपको उसमें निष्ठा होनी चाहिए। अगला, सहनशीलता और सांवेगिक स्थिरता। कई बार दोस्तों छोटा बच्चा आपको झलवा देगा, आपको मन करेगा इसको मार पीट के स्कूल से निकाल दे। कई बार दोस्तों आपको कई बार क्या होगा, छोटे बच्चे ने कुछ अपशब्द आपको कह दिया, छोटे बच्चे दोस्तों आपको मन करेगा इसको लठियाऊं, क्रोध। दोस्तों वही बोला है, टीचर में क्या होना चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सांवेगिक स्थिरता, कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता। टीचर में दोस्तों इमेजिनरी पावर, इमेजिनेशन बहुत तेज होना चाहिए कि वो कुछ क्रिएट कर सके। सृजनात्मकता दोस्तों, अलग अलग तरीके से, नवीन उदाहरणों से, नवीन परिवेश को सेट करके टीचर को, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। अगला, विविध रुचियों वाला। शिक्षक में दोस्तों विविध रुचियां होनी चाहिए, ज्ञान के कई स्रोत होने चाहिए, अभी नहीं कि एक ही किताब से रट करके पिछले 20 साल से पढ़ा रहा है। अगला, समायोजनशील। दोस्तों टीचर को प्रत्येक परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। सहिष्णु और ईमानदार। दोस्तों टीचर के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए दोस्तों। समय के महत्व की समझ। दोस्तों अभी नहीं टीचर गाइस रात को 12 बजे आ रहा है, बोल रहे नहीं साहब हम तो स्कूल आते हैं तो रोज, अरे भैया जब पढ़ाने का टाइम होगा तब स्कूल जाना है। अगला, विषय का ज्ञान, जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको भी, जो मैंने बोला, कम से कम जिस विषय के लिए आप रखे गए हैं आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं इसको। यस सर, दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया। यस यस, प्रयोगवादी। दोस्तों बिल्कुल, ये दोस्तों यस 2 पॉइंट यहां रह गए। सीखने के लिए तत्पर गाइस। टीचर को दोस्तों नहीं समझते एक मैं बहुत बड़ा गुरु जी बन गया हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आज से पढ़ना लिखना बंद, मैं नौकरी पा गया हूं टीचर की।
टीचर को दोस्तों हमेशा अध्ययनरत, तभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन देखा क्या कि एक टीचर तभी तक टीचर है जब तक वह खुद अध्ययनशील है, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को प्रकाश दे सकता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों एक टीचर को हमेशा नवीन लर्निंग के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, प्रयोगवादी दोस्तों, टीचर को एक्सपेरिमेंट में माहिर होना चाहिए, नए नए तरीके से पढ़ाना, नई नई शिक्षण विधियों से पढ़ाना, विद्यार्थी को उसके परिवेश से नवीन उदाहरण देना दोस्तों, अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना, ज्ञान को जीवन से कनेक्ट करना दोस्तों, इसमें प्रयोग धर्मी होना चाहिए टीचर को। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ, लेट्स गो। आई यस, और अब हम लेंगे दोस्तों गोइंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, और अब दोस्तों हम लेंगे यस, एक बार देख सकते हैं। ओके, यस, शिक्षक की भूमिकाएं दोस्तों, रोल्स ऑफ अ टीचर, शिक्षक की दोस्तों भूमिकाएं काफी चर्चा का विषय रही है। शिक्षक की भूमिकाएं हैं, रोल्स ऑफ अ टीचर दोस्तों। तो एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों और तमाम शिक्षा आयोगों को ध्यान में रखते हुए एक बार हम देखेंगे टीचर की प्रमुख भूमिकाएं क्या है दोस्तों। तो आइए मैं पहले दोस्तों डायरेक्ट बिना बात को घुमाए टीचर की कुछ भूमिकाएं लिखता हूं। वैसे तो दोस्तों बहुत हैं और कोशिश कर रहा हूं मैं 8-10 लिखने की। पहला दोस्तों, टीचर एक सुगम कर्ता के रूप में, किसके रूप में? सुगम कर्ता के रूप में दोस्तों। टीचर एक सुविधा प्रदाता है दोस्तों। क्या है? सुविधा प्रदाता है के रूप में है दोस्तों। मैं इतना नहीं, सीधा शॉर्ट में लिखूंगा। अगला दोस्तों, समस्या समाधानकर्ता के रूप में, समस्या समाधान कर्ता के रूप में। टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में दोस्तों। टीचर एक प्रबंधक के रूप में दोस्तों के रूप में दोस्तों। टीचर के बहुत सारे रोल हैं, आइए देखते हैं। यस, छात्रों का हित करता दोस्तों, शोधकर्ता, आठवां, एक वैज्ञानिक, नौवां, अनुश्रवण करता है। आइए दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसको हम समझते हैं। पहला, सुगम कर्ता के रूप में दोस्तों। सुगम कर्ता का अर्थ क्या है दोस्तों? जो किसी काम को आसान बनाए उसे दोस्तों सुगम करता है। जैसे दोस्तों कक्षा 2 में अगर दोस्तों आ जाएगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब दोस्तों बच्चा कौन है सर? खग कौन है सर? अब उसको चिड़िया समझ आती है दोस्तों, वो सोचता है यार खग कौन है यार। तो गुरु जी का काम है दोस्तों, बेटा जो चिड़िया देखते हो ना गांव में, खग उसी को बोलते हैं बाबू। तो अरे हाँ हाँ सर मैं समझ गया। तो किसी क्लिष्ट अवधारणा को, कठिन शब्द को सरल करके विद्यार्थी को समझाना टीचर का काम है दोस्तों। दैट्स व्हाई टीचर को दोस्तों कहा जाता है सुगम कर्ता, सुविधा प्रदाता दोस्तों। कक्षा में उदाहरणों की सुविधा देकर, शिक्षण सामग्री की सहायता से वास्तविक दुनिया को जोड़ के ज्ञान को सीखने की सुविधा देता है टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को। इसलिए दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर। अगला, समस्या समाधान करता दोस्तों। विद्यार्थी की समस्याओं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है दोस्तों, टीचर का काम है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे?
समस्या समाधान करना दोस्तों, मार्गदर्शक के रूप में कई बार अपने कैरियर के चुनाव को लेकर या तमाम और समस्याओं में दोस्तों टीचर से सलाह लेते हैं कौन? विद्यार्थी दोस्तों। तो एक मार्गदर्शक, एक परामर्शदाता दोस्तों, बहुत सारे रोल हो गए हैं, इसलिए उसे एक परामर्शदाता, सलाहकर्ता और दोस्तों मार्गदर्शक भी कहा जाएगा। क्योंकि शिक्षक दोस्तों, मेरा मानना है, कितना भी बुरा हो, मतलब मैं बुरा की बात कर रहा हूं, अगर शिक्षक बहुत बुरा बंदा भी होगा फिर भी अपने स्टूडेंट को गलत सलाह नहीं देगा दोस्तों। इस प्रोफेशन में कम से कम इतनी तो नैतिकता है। आई प्रबंधक के रूप में दोस्तों, कक्षा की गतिविधियां मैनेज करना, कब टेस्ट होने हैं दोस्तों, कब चैप्टर प्लान कैसे क्या बनना है, ये मैनेज करने के रूप में, एक मैनेजर के रूप में जब मैनेजमेंट काम करता है कौन? टीचर। छात्रों का हित करता दोस्तों, स्टूडेंट मुख्य जो शिक्षक का सबसे बड़ा रोल है कि बाई एनी हाउ उसे विद्यार्थी की समस्याएं सॉल्व करनी चाहिए और हमेशा किसी निर्णय को लेते वक्त अपने नुकसान को इग्नोर करते हुए स्टूडेंट के हित को देखना चाहिए। और अगला गाइस, क्या शिक्षक एक शोध करता है दोस्तों। शोधकर्ता से क्या मतलब है? टीचर एज ए रिसर्चर, नए नए शिक्षण के तरीके दोस्तों, नई नई शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम को नूतन तरीके से पेश करना दोस्तों। इस प्रकार से एक रिसर्चर, एक इनोवेटर, एक नवाचारी होता है दोस्तों कौन? हमारा शिक्षक। और अब आएंगे दोस्तों वैज्ञानिक, यही बोला मैंने दोस्तों। और अब आएगा अनुश्रवणकर्ता दोस्तों। अनुश्रवणकर्ता कौन है दोस्तों? कंट्रोलर दोस्तों। जैसे जो किसी काम को, जैसे दोस्तों आप रोड पे काम देखते हो, कुछ मजदूर काम करते रहते हैं, आपने देखा हो एक आदमी है जो काम की निगरानी करता है कि आज शाम तक इतना रोड बन जानी चाहिए दोस्तों। वो निगरानी करते वाला, इसे एज ए मॉनिटर कहते हैं दोस्तों। टीचर एज ए मॉनिटर, अनुश्रवणकर्ता को इंग्लिश में हम मॉनिटर कहते हैं दोस्तों। और मॉनिटर का कंसेप्ट आप जानते हैं, कक्षा में मॉनिटर क्या करता था? हमारा कक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं उसे देखता था दोस्तों। ठीक उसी तरह से अपने छात्रों के प्रोग्रेस पे निगरानी रखना, उनके परफॉर्मेंस के लेवल को जज करना, उन्हें लक्ष्य से भटकने न देना, प्रेरित करते रहना दोस्तों। ये सब करते हुए एक शिक्षक कहीं ना कहीं दोस्तों अनुश्रवणकर्ता का रोल प्ले करता है। तो ये रहा फॉर द टीचर दोस्तों। मानवीय संसाधन में आज दोस्तों हमने टीचर ले लिया, और कल दोस्तों हम लेंगे क्या? मानवीय संसाधन में विद्यालय का प्रधानाचार्य और छात्र। और कल दोस्तों इस सेक्शन को खत्म करेंगे और परसों से हम एकदम फैक्चुअल लेक्चर लेंगे। विद्यालय की प्रबंधन टाइम टेबल दोस्तों, विद्यालय का समय सारणी, क्यों से स्कूल का पहिया स्कूल की जान कहते हैं, उसको हम लेंगे। और फिर दोस्तों धीरे धीरे उसके बाद हम जाएंगे केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन एनसीईआरटी। उसके बाद दोस्तों फैक्चुअल लेक्चर आएंगे ग्राम शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति, और दोस्तों उसके साथ साथ आपका राज्यों के शिक्षा मंत्रालय, या दोस्तों क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का भी सिस्टम आने वाला केंद्र में, ये सब कवर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम और भी तमाम बातें, शिक्षा सचिव का पद, ग्राम शिक्षा समिति में दोस्तों किस धारा का गठन हुआ है, किसके द्वारा, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसका सचिव होता है दोस्तों। आगे के लेक्चर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन आई से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू, कीप इन एंजॉयिंग दोस्तों। एक बार जरूर बताएं, मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार अपने कमेंट जरूर लिखिए कैसा लगा दोस्तों लेक्चर। तो मैं आपके कमेंट एक बार ले लेता हूँ गाइस, इसको एक बार बता दे दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस राइट, आइए एक बार दोस्तों मैं आपके लेक्चर जरूर ले लेना चाहूंगा, सॉरी आपके कमेंट्स ले लेना चाहूंगा। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, यस राइट, यस आइए। हिंदी में विक्रम सर से बोलूंगा दोस्तों। हिंदी के लिए सर थोड़ा सा स्कूली कार्यक्रम से बिजी थे, कराएंगे, परेशान मत होइए सर, थोड़ा वो बहुत खुद ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं दोस्तों, तो सर को बोलने। यस चलिए गाइज, बिल्कुल चलिए। वो सागर कुमार पांडे, इम्प्रेसिव सर, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि बस अभी कोई फैक्ट बहुत नहीं थे लेक्चर में, इसलिए यहाँ पर तो आपको बस कुछ कोटेशन है वही सब आपको लिख लेने, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए से गुड बाय टू गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।